नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद नुस्खों में आपका स्वागत। मैं आपका दोस्त बलजीत वैद। दोस्तों, आज जो ये दवाई आप देख रहे हैं, ये दवाई जिगर मसाने की गर्मी की दवाई तैयार की जा रही है। तो इसमें किस योग से बनाया गया है और किस प्रकार बनाया गया है और कौन कौन से रस लगाकर इसको तैयार किया जा रहा है, वो सभी मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसमें क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं और ये किस काम आती है और कितनी मात्रा में खानी है और कैसे खानी, ये सारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये देसी आयुर्वेदिक नुस्खों में जितने भी मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, वो सारी दोस्तों बड़ी मेहनत से बनाई जाती है और आपके लिए ही बनाई जाती है। जो लोग इसे बना सकते हैं वह बनाएं। अगर नहीं कुछ समझ में आता, आप मेरे से व्हाट्सएप वॉइस मैसेज करके, मैं आपको बताने के लिए हर वक्त तैयार हूँ। लेकिन दिन के समय दोस्तों, दिन के 9 बजे के और शाम के 6 बजे से पहले पहले मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हेपेटाइटिस ए ई के लिए, जिगर मसाने की गर्मी के लिए, पेशाब अगर रुक रुक के आता है, पेशाब में जलन है, पेशाब में धात पड़ती है, लकोरिया है, पथरी है, उन सब के लिए एक ही दवाई ये तैयार की जा रही है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त दवाई तैयार की जा रही है। ये मैं काफ़ी समय से बना रहा हूँ और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। जिसने भी खाया सबके लिए रिज़ल्ट बहुत बढ़िया मिला है। और अब इसके अंदर मैं एक और तरीके से आपको बताने वाला हूँ, आप किस प्रकार बनाएं। तरीका वही है पहले वाला, लेकिन इसमें कुछ चेंजिंग की गई है। तो ये दोस्तों, इसमें मैंने कलमी शोरा शुद्ध और जोखार फिटकड़ी बराबर मात्रा में ली है, 250 ग्राम, और 125 ग्राम इसमें निसादर लिया है, शुद्ध निसादर ठीकरी। इन सब को पीस करके फिर मैंने इस कुज्जे में डाला। और इस कुज्जे में डालने के बाद इसके अंदर हमने रस लगाए हैं। रस इसमें मूली का रस 250 ग्राम, मूली का रस 250 ग्राम, पुनर्वा का रस और 250 ग्राम ही इसके अंदर हमने रस लगाया है, और एलोवेरा रस, घी क्वार का रस। ये तीनों रस हमने 250 ग्राम लगा करके इसको हांडी में डाल करके उबाल रहे हैं। तो जब रस सूख जाएगा इसके अंदर का, फिर इसको हम ढक्कन लगा करके कपड़ मिट्टी करेंगे। ये हम पहले इसके अंदर रसों को खुश्क कर रहे हैं। आप गर्मियों के दिन में यदि इसको सारे रस लगा करके धूप में सुखाएंगे तो वो भी काम बढ़िया करते हैं। और इतना समय ना हो तो आप ऐसे गैस के ऊपर मंद आंच पर, बिल्कुल मंद आंच पर धीरे धीरे इसको आप पका सकते हैं। तो ये सारा रस इसके अंदर जज्ब होने के बाद जो सफूप अंदर बचेगा उसको कपड़ मिट्टी करके फिर 10 किलो की आग देनी है। आग दे के जो निकालेंगे वह अपनी दवाई तैयार होगी। तो ये जो दवाई इतनी ज़बरदस्त होगी दोस्तों, इसकी एक चने के बराबर या चने से बड़ी 250 mg का एक कैप्सूल आप ऐसे ही ले सकते हैं, या इसके अंदर बराबर मात्रा में कुटकी मिला करके इसको लें। तो आपके यदि कब्ज़ रहती है वो भी ठीक हो जाएगी, पेट में अफारा गैस बनती है उस तरफ भी ये फ़ायदा करेगी। दूसरी तरफ यूरिन साइड में जो भी मसाने में अपने गर्मी आई हुई है, जिसे उर्दू में कहे जाए तो गुदूत में जो भी अलामात हमें नुकसान देती हैं, वो सारी ठीक होने वाली हैं। इसमें पेशाब का पीलापन जब आता है तो हमारे शरीर के सेल जो टूट जाते हैं, मर जाते हैं, वह उधर जाके फ़िल्टर होते हैं,
वे पेशाब के जरिए चर्बी खुर करके बाहर आती है तो पीला हो जाता है। यदि हमारे अंदर गर्मी हो जाती है तो पीला पेशाब आता है। पहचान ये है हमें गर्मी की। दूसरी, यदि हमें फैटी लीवर हो गया है, लीवर में काम करना कम कर दिया है या बंद कर दिया है, पथरी है हमारे अंदर, पथरी को ये खोर करके रेत के जरिए धीरे धीरे बाहर निकाल देगी। शरीर के अंदर के बुखार की वजह से, चाहे ब्लड सेल घटने की वजह से जो सेल मर चुके हैं, उन सबको ये पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देगी और पथरी भी नहीं बनेगी और हमारा शरीर में वेस्टेज नहीं रहेगी। पेशाब रुक रुक के आता हो या पेशाब में जलन होती हो, उसके लिए भी ये बहुत बढ़िया योग है। पेशाब में जलन होती हो तो इसका 4-5 दिन सेवन करने से ही वो ठीक हो जाती है। पेशाब बूंद बूंद करके आता है या पेशाब में बंद लग जाता है, यानी कि पेशाब करते हैं लेकिन आता नहीं है, वो भी प्रॉब्लम इसके खाने से ठीक हो जाती है। और सबसे बड़ा इसका फ़ायदा है जो हम अपने दोस्तों को दिया करते हैं, वो ये है कि यदि अंदर गर्मी बैठ गई है पूरी बॉडी में, तो उसको ठीक करने के लिए ये एक योग है। ये सुबह खाली पेट खाने के लिए दिया जाता है। तो इससे कोई भी दवाई का कोर्स करते हैं हम, तो उससे पहले यदि ये कोर्स कर लिया जाए तो हर एक दवाई हमें खाने में फ़ायदा करती है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। और दोस्तों, नामर्दी के लिए, सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए टाइमिंग कम हो जाती है, जो सेक्स पावर घट जाती है, उसके लिए सबसे बड़ा कारण होता है धात का पड़ना। तो जिन दोस्तों को धात पड़ती है, यदि वो इसका सेवन करते हैं स्टार्टिंग में ही, तो उनकी गर्मी दूर हो जाती है और धात की अलामतें भी इससे ठीक हो जाती हैं। लेकिन बनाने का तरीका जैसे मैंने बताया है उसी प्रकार बनाया जाए और उसी प्रकार इसको यूज किया जाए। अब इसको मंद आंच पर उबाल करके जितना पानी है इसके अंदर रस लगाए हैं वह खुश्क करने हैं और फिर इसको कप्पड़ मिट्टी करके 10 किलो की आग दे के निकालेंगे। इसके अंदर और भी चाहे तो आप जैसे कुटकी है वो मिला सकते हैं, अन्यथा उसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसी देने से आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगी क्योंकि इसके अंदर हमने रस लगाए हुए हैं। तो जिनको धात पड़ती है दोस्तों, अगर वो भी इसका सेवन करते हैं तो उनकी धात पड़नी बंद हो जाएगी। जिनको लकोरिया है, 5 या 6 दिन में इसकी खुराक खाने से उसका लकोरिया ठीक हो जाता है। जिस बहन को, लेडीज़ को लकोरिया है, चिपचिपा पानी निकलता है, इसका सेवन करने से उसका लकोरिया ठीक हो जाएगा। यदि उनको यरकान, पीला पीलिया है, पीले पीलिए में भी यदि इसका सेवन किया जाए तो उनका पीलिया बहुत जल्दी कवर होकर के ठीक हो जाता है। पथरी के लिए मैंने बता ही दिया है आपको। और भी यूरिन की जितनी भी प्रॉब्लमें हैं वह सभी इसी से ठीक होने वाली हैं। तो दोस्तों, अभी हम क्या करेंगे, वैद्य भाई जानते हैं। इसका जो रस है वो सूख जाएगा, खुश्क हो जाएगा, तो उसके बाद इसको हम कप्पड़ मिट्टी करके 10 किलो की आग दे करके इसको निकालेंगे तो वो पाउडर हमारे काम आएगा। वही हमने खाना है, वह उसी की 250 mg का कैप्सूल भर के देना है। इसकी खुराक है। खुराक कैसे खानी है, सुबह उठते ही खाली पेट 1 कैप्सूल 250 mg का आपने लस्सी के साथ लेना है। जिन दोस्तों के घर में लस्सी नहीं होती है वह दूध की कच्ची लस्सी जिसे बोलते हैं, जो शिव मंदिर में शिव पर चढ़ाई जाती है, थोड़ा दूध और थोड़ा पानी डाल करके मिलाते हैं, उससे भी खा सकते हैं। यदि वो भी नहीं होता है तो आप सादे पानी से ही सुबह खाली पेट लें और 1 घंटे बाद आप खाना खाना है।
जो भी खाते हैं सुबह, यानी कि 1 घंटे का सुबह उठते ही ले लें तो नहाते धोते ब्रश करते फ्रेश होने में 1 घंटा हो ही जाता है तैयार होते। तो 1 घंटा आपने इसको रेस्ट देनी है खाने के बाद। तो इसका आप सुबह खाली पेट लें या दोपहर के खाने के बाद रात के खाने से पहले भी एक बार ले सकते हैं अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो ये हम जो दवाई देते हैं एक ही बार में गर्मी की दवाई अंदर से निकल जाती है, एक ही बार में ये सारी अलामतें और ये सारे रोग हैं वो कट जाते हैं एक ही बार जो हम दवाई देते हैं। तो जिसे ये दवाई चाहिए वो भी और जो ये बनाना चाहते हैं वो भी मेरे से व्हाट्सएप वॉइस मैसेज करके अपनी बात कह सकता है। या किसी को सेक्सुअल प्रॉब्लम की कोई भी दिक्कत है, फ्री है दोस्तों। अगर कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हैं, सलाह लेना चाहते हैं, मशवरा चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है और हम क्या परहेज और क्या खाएं जिसकी वजह से हम ठीक हो जाएं। ज़रूरी नहीं कि आप पैसा खर्च करके ही ठीक होंगे, आप ऐसे भी ठीक हो सकते हैं सिर्फ खान पीन और अपने शरीर की थोड़ी सी सेटिंग में। क्योंकि शरीर को सेट रखने के लिए दवाइयाँ और योग और भोग तीनों चीज़ों का बड़ा योगदान है। हमें क्या करना है, क्या खाना है और कैसे रहना है, ये सब हमारे शरीर की सेटिंग के लिए बहुत योगदान है इनका। तो बिना दवाइयाँ के भी हम अपना इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर और लाइक करें, अपने दोस्तों के पास भेजें। जो भी बनाना चाहता है वो बनाएं। आपसे नहीं बनती आप किसी वैद्य हकीम से बनवा लें या फिर किसी दोस्त से, 2 दोस्त मिलकर बना सकते हैं या फिर मेरे से मंगवा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।